पुष्कर की पवित्र धरती पर बैठ करके सत्संग के अमूल्य मोतियों का हम संग्रह कर रहे हैं। सत्संग रूपी मोती चुगने के लिए हम लोग इस तीर पर, इस तट पर, सरोवर में उपस्थित हुए हैं, जहां मोती बिखेरे हुए हैं सत्संग के, भगवान के चरित्रों के, भगवान के प्रसंगों के, भक्तों के चरित्रों से। ये भारत की मिट्टी, ये भारत की धरा वह धरा है जहां वीर सपूतों ने भी जन्म लिया है और भक्तों ने भी जन्म लिया है। एक से बढ़कर के एक वीर यहां उत्पन्न हुए हैं, एक से बढ़कर के एक भक्त यहां, महापुरुष यहां, दानी यहां, योद्धा। ऐसी भूमि रही है भारत की। यह हमारा सौभाग्य है। बाकी तो विश्व इतना बड़ा है, कई गुना बड़ा विश्व है, लेकिन भगवान की कृपा से कोई हमारा कोई पुण्य ऐसा रहा होगा जो इस धरती पर जन्म हुआ है, उसमें भी राजस्थान की इस मिट्टी में, जहां वीर सपूतों की मिट्टी रही है। बड़े बड़े सरल भक्त यहां जन्म लिया है। उसमें से ही एक मीरा जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की महान भक्ता इस कलिकाल में नाभाजी महाराज कहते हैं कि एक गोपी ही जन्म लेकर के आई है। द्वापर युग में भगवत प्राप्ति शेष रह गई थी, वही भगवत प्राप्ति करने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ा। आपके जन्म में कुछ शेष रह जाता है तो पुनः जन्म लेकर के धरती पर आना पड़ता है। यही मीरा के चरित्र में हम सुनते हैं। कल हमने देखा कि मेड़ता की धरती पर उस मिट्टी को पवित्र करने के लिए, इस धरा को पवित्र करने के लिए मारवाड़ की भक्तिमती मीरा जी ने जन्म लिया। और जन्म के साथ में ही अपने आप स्वतः चार भुजा मंदिर में रखा हुआ शंख बज उठा। ये देखो, ये भगवान की कृपा है। मतलब भगवान को भी प्रसन्नता हुई, भगवान को भी खुशी हुई, भगवान का कोई भक्त इस धरती पर आता है तो। पूरे मेड़ता में बधाएं बांटी गई, पूरे मेड़ता में आनंद ही आनंद छा गया। चारों तरफ राव दूधाजी ने अपने किले से तोपें छुड़वाई गई। इतनी प्रसन्नता हुई, बताइए आप। राव दूधाजी तो इतने आनंदित हो गए, कोई शब्द ही न है। अद्भुत मीरा का जीवन, इतनी सुंदर, इतनी मीरा जी इतनी सुंदर थी जन्म के साथ में ही। जबकि बालक जन्म लेता है, छोटा सा शिशु, उसकी कोई सुंदरता नहीं होती है, क्योंकि वो शरीर गर्भ से निकलता है, बाहर आता है, तो उसकी सुंदरता कहां से होगी। माथे में बाल होते नहीं है, भौहें होती नहीं है, अलग ही उसका चेहरा होता है। लेकिन मीरा जी इतनी सुंदर थी, भक्तमाल कहती है,
उस मीरा जी के दर्शन करके तो आनंदित भाव विभोर हो गए सब। ऐसे मीरा जी का चरित्र, पावन चरित्र। शरद पूर्णिमा को जिसका जन्म हुआ, अब बताइए ये योग नहीं, संयोग नहीं तो और क्या है? गोपी ही है, इसलिए शरद पूर्णिमा को हुआ। देखिए शरद पूर्णिमा में भगवान ने क्या करा? महारास शरद पूर्णिमा के रात्रि को, और उसमें ही कई गोपियों से भगवान ने वियोग करा कुछ समय के लिए, और वापस मिलन भी हुआ। यह अद्भुत संयोग होता है कि उसी ही रात्रि के अवसर पर इस कलयुग में शरद पूर्णिमा को मीरा जी आई है। और मीरा जी पधारने के बाद में भगवान की तो भक्ता थी ही थी वो, क्योंकि जन्म के संस्कार, बचपन के संस्कार और उसमें भी पूर्व जन्म के संस्कार बड़े काम आते हैं, व्यक्ति के बड़े काम आते हैं। शुद्धि के लिए 11 दिन के बाद में पुष्कर से ज्योतिषाचार्य को बुलाया गया, पंडित जी को बुलाया गया। उनके ही राज परिवार के पुरोहित थे वो। पहले के राजाओं के पुरोहित भी निश्चित होते थे भाई, वो ही आते चाहे कहीं से होते तो भी। तो मेड़ता के राज पुरोहित पुष्कर से जाते थे। यहाँ पर बहुत सारे पुरोहित हैं हमारे पुष्कर की धरती पर, ब्राह्मण थोक में है यहाँ पर, बाबा संत ब्राह्मण कोई कमी नहीं है यहाँ पर। अब पुष्कर का तो नाम आते से ही विचार यही आता है, ब्राह्मण, सरोवर, ब्रह्मा जी, संत, बाबा, भगत यही आता है दिमाग में, ये आ जाता है। किसी जगह का हम नाम लेते हैं तो नाम लेते ही वो सब रील घूम जाती है। पुष्कर नाम आया तो समझो बस क्या वही नजर आएंगे, पंडित हैं। वृंदावन नाम लो तो कृष्ण भगवान का लीला, गोवर्धन वगैरह। अयोध्या का दिमाग में नाम आएगा, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, है यही नाम आएगा, विचार आएगा। ऐसे ही पुष्कर का नाम लेते ही इस मिट्टी में यहां की धरा ब्राह्मणों और संतों से बनी रही है। और जब पुरोहित जी को बुलाया गया, पुरोहित जी आए, यज्ञ हुआ। 11 दिन के बाद में शुद्धि का समय निकला, यज्ञ होता है, शुद्धि का आदि नामकरण का समय आता है मीरा जी के। 11 दिन की मीरा हैं। ग्रह फल आदि गोचर, ग्रह फल गोचर आदि देखे गए। पुरोहित जी बैठे हैं, सामने राव दूधा जी बैठे हैं। राव दूधा जी, गोद में मीरा जी, माता जी उनके रतन सिंह जी, उनके पिता, उनके परिवार वाले सब लोग बैठे हैं। सामने पुरोहित जी बैठे हैं। पुरोहित जी से कहने लगे, राव दूधा जी का महाराज, ये बालिका का जन्म हुआ है, जरा आप अपना देख करके बता, इसका भविष्य बताइए महाराज, इसका क्या जीवन होगा, फलादेश बताइए महाराज। फलादेश का मतलब होता है इसके ग्रह नक्षत्र कैसे होंगे, ये कैसा जीवन होगा, इसका किस प्रकार किस भांति इसका जीवन होगा, ये होता है। क्योंकि आप ही महाराज हमारे तो समय समय पे आते रहे हैं, इन सारे बालकों का आपने ही
फलादेश करा था, आपने जैसा जैसा बताया था वैसा का वैसा हुआ है। आज तक आपने पुरोहित जी कभी गलत नहीं बताया, जो बताया था वही हुआ। आपसे प्रार्थना है हमारी इस छोटी सी जो जन्म लिया है ना बालिका का, इसका भी आप कृपा करके बताइए महाराज। पुरोहित जी ने कहा बिल्कुल राव दूधा जी, क्यों नहीं बताएंगे, लाइए। मीरा जी छोटी सी मीरा जी मीरा को देख करके राव दूधा जी के सामने ही पुरोहित जी ने कहा, अरे राव दूधा जी, ये बालिका तो कोई साधारण बालिका नहीं है साहब, ये कोई साधारण नहीं है। कहा महाराज कैसे? अरे कहा ऐसी बेटी तो आज तक मैंने किसी के घर में नहीं देखी। मैं बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया हूं, लेकिन ऐसी बालिका मैंने किसी के घर में नहीं देखी, ऐसी पुत्री मैंने किसी के घर में नहीं देखी। आपकी तो पोती महान है, आपकी तो पोती महान है। जैसे ये शब्द कहा और दादाजी को तो खुशी हुई। कहा महाराज बड़ी कृपा है आपकी ये तो। और हाथ देखने लगे उसका मस्तक देखने लगे, हाथ देखने लगे, मस्तक आदि, उसका मुखमंडल देखा। और ज्योतिषाचार्य जी की, पुरोहित जी की आंख में आंसू आ गए, आंसू टपक पड़े। राव दूधा जी ने कहा क्या बात है पुरोहित जी, क्या हुआ, आंखों में आंसू कैसे हैं? कहा महाराज ये तो महान होगी, इसका तो मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास में शब्द नहीं है, इसलिए मैं आंसू के रूप में ये बोल रहा हूं। फिर भी बताइए ना महाराज थोड़ा सा। कहा मेरा जहां तक गणित लगता है, मेरे से जहां तक मुझे लगता है कि ये महान होगी, ये तो बहुत बड़ी भगवान की भक्त होगी। ये कहा तो बहुत अच्छा लग रहा दूधा जी को, ये भगवान की भक्त होगी। फिर कहा राव दूधा जी से, कहा अरे राव दूधा जी ये तो बहुत बड़ी भगवान की भक्त होगी, जो होगी ये बहुत बड़ी साध्वी होगी, साध्वी भी होगी। राव दूधा जी और प्रसन्न हो गए कि वाह वाह वाह, जय हो महाराज पुरोहित जी आपकी जय हो। मैं ऐसे ही चाहता था मेरे कुल में कोई ऐसी साध्वी का जन्म हो जो मेरे पूरे कुल को तार दे, और वहां आप लोग होते तो, संसार का दूसरा व्यक्ति होता तो कहता पंडित जी बंद कर दो थांका पोती पानरा, साध्वी आदमी होनो मांगे हो कोनी चावे, माने तो ढंगरो बताओ ब्याह व्याह हुई नहीं हुई, कट हुई काई हुई, केड़ो धणी मिली, केड़ी सुख पाई, नौकरी कट लागी काई लागी, सेवा करी कौन करी मां की, ए बातें बताओ। लेकिन देखो भाई राव दूधा जी कहते हैं कि हकीकत का तो जीवन यही होना चाहिए महाराज, भगवान की भक्त होगी और साध्वी होगी। राव दूधा जी ने कहा महाराज साध्वी होगी तो बहुत अच्छी बात है, साध्वी कोई संत और गृहस्थ की बात नहीं है, गृहस्थ भी साध्वी होकर के रहा जा सकता है। साध्वी किसको? जो अपने मन को साध ले, उसे ही तो साध कहा गया है। अपने मन को जो साध ले उसे ही तो साध्वी और साध कहते हैं। चाहे फिर वो घर में रहे, चाहे जंगलों में रहे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कहा बहुत बढ़िया महाराज, क्या इसका विवाह होगा? कहा बिल्कुल इसका विवाह होगा, और महाराज इतना सुंदर राजकुमार होगा इसके जीवन में, बहुत सुंदर राजकुमार होगा, इसका विवाह होगा, लेकिन ये गंगा की तरह पवित्र रहेगी। ये बात और मेरा गणित कहता है, मेरा ज्योतिष कहता है। बड़ा आश्चर्य होता है राव दूधा जी को, कहा विवाह होगा और गंगा की तरह पवित्र रहेगी, कुछ समझा नहीं। कहा ये भगवान की कृपा है, इसमें समझने की कोशिश मत करो, ये भगवान की विशेष कृपा है, पवित्रता बनी रहेगी इसकी। कहा इसका दुल्हा कैसा होगा? कहा राव दूधा जी मत पूछिए, मैं तो इसका भी वर्णन नहीं कर पा रहा हूं और आप उस दुल्हे की बात करते हैं। इसका बींद कैसा होगा आप उसकी बात कर रहे हैं, मैं तो क्या बताऊं, उस बींद का तो वर्णन महाराज मेरे पास में कोई शब्द नहीं है, ना ही मेरे इस ज्योतिष के इस अंक इस पंचांग में कोई शब्द है ऐसा तो कोई, क्योंकि
भगवान स्वयं उसके पति होंगे। इसलिए पुरोहित ने मना कर दिया कि महाराज दुल्हा तो ऐसा होगा कि आज तक किसी का नहीं हुआ, ऐसा दुल्हा होगा। बड़े प्रसन्न होते हैं और कहा एक और बात बताऊं, ये भगवान की प्यारी होगी, परमात्मा की प्यारी होगी। ये देखो, एक तो भगवान प्यारा होता है, एक भगवान का प्यारा होता है, इनमें फर्क हो जाता है, बहुत फर्क है। एक तो वो होता है जो भगवान से प्रेम करता है, ये भक्ति है। लेकिन भगवान भक्त से उससे प्रेम करते हैं, ये उससे भी बढ़ करके हैं, भक्त मणि है वो। देखिए आप, पुरोहित जी ने कहा राव दूधा जी, भगवान से दुनिया तो प्रेम करती है, पर भगवान इससे प्रेम करेंगे, ये भगवान की प्यारी होगी, ये भगवान को प्रिय होगी इसकी। कहा महाराज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। कहा और बताइए ना, इसके विषय में और कुछ जानकारी दीजिए। तब पुरोहित जी कहने लगे राव दूधा जी, इसकी जो जीवन जो होगा ना, होगा तो बड़ा थोड़ा कठिन होगा। इसको सुख थोड़ा सा मिलेगा, बाकी तो जीवन थोड़ा बहुत संकट भी आएगा इसके जीवन में। लेकिन बहुत सारी अच्छी बातें छोटी बातों को, बेकार बातों को दबा देती है। राव दूधा जी का कोई बात नहीं, संकट आएगा पर भगवान की भक्त तो होगी ना। कहा हाँ, भगवान की तो भक्त होगी। और कहा इसके महाराज, इसकी उम्र भी ज्यादा उम्र भी नहीं कह सकते और कम उम्र भी नहीं कह सकते हैं, 65-66 साल की उम्र के आसपास होगी। और कहा महाराज आपकी इस पोती की जो मृत्यु होगी ना, वो सुनो आप, तो आप वो सुनो। कहा क्या, कैसे? कहा आपकी जो मृत्यु होगी इस पोती की, वो बहुत महान होगी। आपको और हमारे को तो कुछ सालों तक लोग याद रखेंगे जाने के बाद में, लेकिन आपकी जो पोती का जो मरण होगा, जो मृत्यु होगी, जो मोक्ष होगा ना, उसे तो कई सैकड़ों सालों तक इसकी मृत्यु को याद रखा जाएगा। इसके जीवन को, इन जीवन लीला को, इनके प्रसंगों को, इनके भजनों से दुनिया तर जाएगी। ऐसी भगवान के पद गाएगी, ऐसे भगवान के भजन गाएगी कि महाराज लोग इसके भजन सुन सुन करके तर जाएंगे, पार हो जाएंगे। ऐसी ये भक्ता है, ऐसी महान ये भक्ता है। सुनते सुनते समाधि जैसी लगने लग गई मानो। राव दूधा जी के तो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि इतने साल बाद में पुत्री का जन्म हुआ है। शादी के कई सालों बाद में रतन सिंह जी के बेटी हुई, कई वर्षों के बाद में। फिर कहा महाराज इसका नाम तो बता दीजिए आप। नाम देख करके पंचांग बताया। कहा राव दूधा जी इसका नाम तो मां पर आया है। का छोटा सा नाम रख दो, बस ज्यादा बड़ा नाम मत रखना। कहा मैं नाम रखता हूं इसका मीरा। इसका नाम रहेगा आज से मीरा, छोटा सा नाम मीरा। इतना प्यारा नाम रख दिया मीरा। कहा ये नाम रहेगा, नामकरण हो गया। देखिए ये भी एक जानने की और समझने की बात है कि नाम कैसे रखने चाहिए। नाम में सार्थकता हो, किसी भी नाम का अर्थ निकलता हो, किसी भी नाम में कुछ अर्थ छुपा हुआ हो, गहरा अर्थ, वो ही नाम रखो। आजकल हम लोग नाम रख देते हैं ऐसे वैसे, जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं जिन नामों से। हमारे भगवान के इतने सारे नाम हैं, उन नामों में से रखना चाहिए। लड़की होती है तो इतने अच्छे अच्छे, पार्वती के, सीता के, राधा के, दुर्गा के, इनके इतने अच्छे अच्छे नाम हैं, उनमें से नाम रखना चाहिए। कितने बढ़िया बढ़िया नाम है।
हम यहाँ आकर के बड़ी गड़बड़ कर देते हैं, नाम ऐसा रखते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। बबलून, डब्लून, एक्स वाई जेड, छोरियों का नाम रखते हैं रिंकिन, पिंकिन, बबलीन, डबली, चिंकी, मिंकी। जरा नाम सोच के रखिएगा। अब मान लो वही चिंकी बड़ी होगी, मान लो उसके बेटे होंगे, उसके पोते पोती होंगे, तो कोई उनको पोतों को पूछेगा, कोई मित्र पूछेगा भैया आपकी दादी का नाम क्या है, तो कहेगा चिंकी दादी। तो जरा अटपटा तो लगेगा, दादी को भी अटपटा लगेगा, पोते को अटपटा लगेगा। कोई पूछेगा आपकी दादी का नाम क्या है, बबली दादी है। अरे नाम तो सोच के रखो भाई, नाम में सार्थकता होनी चाहिए। प्रभु के नाम पर, भगवान के नाम पर रखिए। राम है, श्याम है, मुरारी है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कितने सुंदर सुंदर नाम हैं, अच्छे अच्छे नाम हैं जिनमें सार्थकता हो। नाम में नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है साहब, ये बहुत प्रभाव पड़ता है। नाम का इतना प्रभाव पड़ता है, देखिए आप अजामिल का प्रसंग सुनते हैं हम लोग, है ना। अजामिल के प्रसंग के अंदर अजामिल ने अपने बेटे का नाम रखा नारायण, और अंत समय में देखिए आप उसका बेड़ा पार हो गया। नारायण नारायण करता रहा और वो भगवान के दूत आ गए नारायण के और लेकर के चले गए। नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखिएगा। आपसे निवेदन है कि नाम अच्छे रखो, शुद्ध रखो, बढ़िया रखो। प्रभु का नाम प्रभु में घटित होता है, संसार का नाम संसार में कोई मतलब नहीं है। प्रभु का नाम प्रभु में घटित होता है। हम किसी का नाम लेंगे राम स्वरूप, तो राम स्वरूप लेंगे तो राम भगवान का नाम आएगा, उस स्वरूप का नाम आ जाएगा भगवान का, तो वो घटित होता है उसके अंदर, मतलब सार्थक होता है। वो नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई कहता नाम तो नहीं महाराज, नाम का क्या प्रभाव पड़ता है, नाम तो नाम होते हैं, कुछ भी रख दो, नाम में क्या है, कुछ भी रख दो नाम तो ठीक है, कुछ भी रख दो। आपका बेटा हुआ, नाम रख दो रावण, कोई रखेगा? कुछ भी रख दो तो ठीक है। हम कह रहे हैं कुछ भी रख दो, रावण रख दो, ये अच्छा नहीं लगता है तो छोटा नाम रखना चाहते कंस रख दो, हाँ छोटा रहेगा। कोई कहेगा नहीं थोड़ा सा नाम लंबा होना चाहिए, दुर्योधन रख दो दुर्योधन। कोई नहीं रखना चाहेगा। नाम रखो, अच्छे रखो, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो। कई लोगों से, बच्चों से नाम पूछते हैं, भैया तुम्हारा नाम, मैं अवश्य पूछता हूं नाम, जाता हूं तब कहीं पर भी, नाम क्या भैया तुम्हारा बेटा? कहते हैं कि ये नाम है। मैं पूछता हूं इनका अर्थ क्या होता है? का अर्थ तो पता नहीं, अच्छा लगा था, टीवी देख रहे थे, टीवी सीरियल में नाम आ रहा था किसी का, हमने रख दिया। कोई के फिल्म देख रहे थे, फिल्म में उसका नाम सुना, हमने अच्छा लगा, हमने रख दिया। अच्छे से मतलब नहीं है, सार्थकता से मतलब होना चाहिए। नाम सार्थक हो। राधिका है, मीरा है, पार्वती है, कृष्णा है, श्यामा है, बहुत सारे नाम है लड़कियों के भी। नाम का गहरा प्रभाव होता है। सवेरे उठते ही आपके बेटे को नाम उठाओ, अरे राम उठो जरा, अरे मुरारी उठो बेटा, बताओ। अनजाने में भी आपके द्वारा नाम लिया जा रहा है। आप रोज अगर अपने बेटे को, मैं तो कहता हूं 5 बार 10 बार 20 बार तो पुकारते ही पुकारते हैं, पुकारते ही पुकारते हैं, इस बहाने नाम तो निकलेगा भगवान का, परमात्मा का नाम तो निकलेगा। नाम का बड़ा महत्व है, जरा नाम संभल करके रखिएगा। नन्ही मीरा का नाम निकला क्या? मीरा, बड़ा प्यारा नाम। और मीरा और
उस गोपाल का तो ऐसा रिश्ता रहा है। आप माला फेरी मीरा गोपाल की तो देखिए आप, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल, सब गाइए। मीरा गोपाल, 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 मीरा गोपाल। मेरा गोपाल मेरा गोपाल हो गया। मीरा गोपाल करते करते मेरा गोपाल तक पहुंच गए। नाम जुड़ जाता है परमात्मा से। इसलिए मीरा 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 मीरा, राव दूधाजी बड़े प्रसन्न हुए। मीरा नाम जैसे ही सुना प्रसन्न हो गए। और मीरा शुरुआत से ही बाबोसा की बड़ी प्यारी थी, वो दादाजी की। बाबोसा कहते थे सब उनको, बाबोसा बाबोसा बाबोसा। और जैसे ही मीरा, हालांकि कभी रोती नहीं, मीरा कभी रोती नहीं थी। मीरा प्रसन्न रहती थी और शांत रहती थी, रोती नहीं थी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता था तो किसी से नहीं मानती, कोई मना भी लेता तो किसी से मानती नहीं। तुरंत बाबोसा को बुलाते, बाबोसा को बुलाओ, बाबोसा को बुलाओ। बाबोसा आते और उनकी माँ उनको दे देती, ले जाओ। हाँ कोई माँ नहीं, बाकी किरो नहीं माने। बाबोसा के जैसे ही पास में आती और मीरा खिलखिला के हंस पड़ती। क्यों? क्योंकि भक्त के पास भक्त जाएगा तो उसको ही शांत मिलती है, शांति मिलती है, सुख मिलता है। भक्त के पास भक्त जाएगा तो मीरा कहना चाहती है, माँ मुझे ये गोद नहीं, मुझे तो बाबोसा की गोद दिला दे, क्योंकि वही भगवान के भक्त हैं, वही चार भुजानाथ के भक्त हैं, वही मेरे श्याम सुंदर के भक्त हैं। बाबोसा के मुझे पास में मुझे जाना है। मीरा जाती और शांत हो जाती। और नन्ही सी मीरा को वो बाबोसा गोद में उठा करके सीधा कहां जाते? पार्क में नहीं, घूमने के लिए, बगीचे में नहीं। आपकी तरह चलो पोती को घुमा लेके आते हैं बगीचे में, मार्केट में खिलौने दिखेगी, दुकानें देखेगी, न चुप हो जाएगी। नहीं, बाबोसा कहाँ लेके जाते? उसको सीधा चार भुजा मंदिर, मीरा का श्याम मेड़ता का प्रसिद्ध मंदिर चार भुजा मंदिर जाते और वहां जाकर के मीरा को दर्शन कराते। देख बेटा, वो चार भुजा है, ठाकुर है। एक दिन